नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम केवल रीडिंग करने वाले हैं। जी हाँ, आज की स्टोरी केवल रीड करने वाले हैं। आज की स्टोरी में आपको किसी वर्ड की मीनिंग नहीं बताने वाला, कोई ग्रामर नहीं बताने वाला, क्योंकि उससे क्या होता है, जो आपकी फ्लुएंसी होती है वो टूट जाता है। जैसे हम रीड कर रहे हैं, बीच बीच में मैं रोक रोक के हर एक वर्ड की मीनिंग बताता हूँ, तो ये अलग क्लास होती है। जहाँ पे ट्रांसलेशन करते हर एक वर्ड की मीनिंग बता दो, प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ, तो वो क्लास भी बहुत अच्छी होती है, जहाँ पे आपको हर चीज़ डिटेल में सीखने को मिलता है। ये क्लास किन के लिए? जिन्हें केवल रीडिंग चाहिए कि सर आप एक बार रीड करके बताइए बुक हमें रीड कैसे करना है। तो आज की स्टोरी बहुत लंबी है, 3-4 पेज की है, शायद ज़्यादा ही पेज की होगी, तो हम इसे केवल रीड करने वाले हैं, बाद में कभी ट्रांसलेशन कर लेंगे। चलिए देखते हैं रीड कैसे करना है। हर एक वर्ड को आप ध्यान से देखेंगे, मैं किसे क्या पढ़ रहा हूँ, तो बाद में आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। कैसे पढ़ना ये भी आप ध्यान देंगे। द विकेट ईगल किंग, विकेट यानी क्या होता है? दुष्ट, है ना। ईगल यानी होता है बाज, किंग यानी राजा, बाज राजा, दुष्ट बाज का राजा। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने टाइटल बता दिया, अब हम रीड करेंगे, वहाँ पे कोई भी आपको स्टॉपेज नहीं मिलेगा, सीधा रीड करते हुए जाएंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड भी आएगा, वहाँ पर भी मैं रोकने नहीं वाला, केवल रीडिंग। जब हम ट्रांसलेट करेंगे ना, उस समय आपको डिटेल में बताऊँगा। चलिए देखते हैं भाई विकेट ईगल किंग की स्टोरी क्या है। लास्ट में आप लोग बताएंगे कि आपको पढ़ने में, मतलब जब मैंने पढ़ाया तो आपको ईजी लगा कि नहीं लगा, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम हुई और आपको स्टोरी समझ आई कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैनी ईयर्स अगो किंग केशव वॉज द रूलर ऑफ जौनपुर। ही हैड अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट मिनिस्टर नेम्ड शंभू। ही वॉज ऑल्सो अ गुड फ्रेंड ऑफ द किंग। केशव वॉज इन लव विथ प्रिंसेस रम्या ऑफ Shirishpur, okay, a neighboring kingdom. One day, he sent a proposal of marriage to the king of Shirishpur for his daughter Ramya. The king agreed, and soon they were married with great pomp and show. Now Ramya came to live with her husband in his kingdom. Devrat, the king of eagles, also wanted to marry her. He thought, how can Keshav marry her? I will not let Ramya stay with him at any cost. I have heard that Keshav is a big gambler. I will challenge him for a game of dice and win Ramya from him. ठीक है, यहाँ तक ठीक है, इतनी स्पीड ठीक है। देखिए, रीड करना बहुत जरूरी है। रीडिंग आपको अच्छा है, जब स्कूल वगैरह में पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं, आपको रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। विद दिस थॉट इन माइंड, देवव्रत द ईगल टुक द फॉर्म ऑफ अ मैन एंड वेंट टू मीट केशव इन हिज पैलेस। ही मेट केशव एंड सेड, योर मैजेस्टी, आई एम अ हेडमैन ऑफ अ स्मॉल किंगडम. I was just passing by this kingdom when I heard about your marriage. I came here to greet you for a happy marriage life. Thank you. You are my special guest, said the king. Then he made arrangements for him to stay in the royal guest house. In the evening, Keshav went to meet Devrat in the guest house. While talking to him, Devrat said, your majesty, I have heard that you are very fond of playing dice. Let's play a game. Yes, why not, said Keshav. आगे बढ़ते हैं कि क्या हुआ कैसे हुआ, अभी आपको स्टोरी में पता चलते आएगा। But your majesty, you have to bet something special, such as your wife Ramya, said Devrat. Keshav agreed and the game began. Soon Keshav lost the game. Devrat had no end to his happiness. He said, King, now your wife is mine, as you have lost her in the game. King Keshav now realized the blunder he had made. यहाँ पे realized है, क्या realized? एहसास होना, realized. He was displeased at his loss. He murmured, how could I do this? I put my wife in the bet and lost it. What a misfortune.
Devrat was very pleased with himself. He came to his actual form. Suddenly, he lifted Ramya in his paws and began to fly. King Keshav tried to stop him, saying, "You cannot do." ठीक है, "You cannot do this" ऐसे है पूरा. "You have betrayed me. Leave my wife. Don't take her away." But Devrat did not stop and went on his way. When Shambhu, the minister, heard about his friend Kesav's bad luck, he came to meet him. Kesav told him everything. Shambhu said, "Your Majesty, please don't worry. I will teach that wicked eagle a lesson. I will not allow his mission to be successful. I will try to bring the queen back. I have seen the wicked eagle in the jungle many times. Let me see what can be done." Thereafter, he went straight to the jungle where he had once seen the wicked eagle. The eagle was perching on a stone when Shambhu reaching there. Just as he got a chance, he quickly climbed on his back. After some time, when Devrat woke up, he began to fly towards his kingdom with Shambhu on his back. After crossing the 7 seas, an island shaped like an eagle appeared. Devrat gradually began to fly down towards the island. He landed on the terrace of a huge palace. As the bird came down, Shambhu quickly jumped down from his back. He took utmost care not to let the eagle know about his presence. Devrat, the eagle, then took the form of a human and went inside the palace. The queen was inside a room. When she came out of her room, she found Shambhu coming towards her room. She was glad to see Shambhu, but she lost her patience and began to cry. She sobbed, "Respected minister, please take me from here." Shambhu condoled her and said, "Queen, please have patience, since I have come all the way for you. I will surely find a way of getting you released from here. Anyway, are you fine?" "Yes, I am fine." "How is the king?" asked Ramya. "He is very distressed without you, but don't worry, very soon we will take you from here. This is my promise." यहाँ पे "This is my promise." अब क्या हुआ देखिए. स्टोरी भी आप लोगों को समझ आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी तो समझ आ रही होगी यहाँ पे. Said Shambhu. Then he said, "Maharani, first of all, we must know where are we and how we can get out of this territory." Just then they heard somebody coming. Shambhu hid himself behind the door. It was a maid. She had brought food for Ramya. Ramya asked her, "I am staying here, but I don't even know where I am." "Maharani, this is an island. It is the kingdom of Simbal," replied the maid. Ramya then let the maid leave her alone. After the maid was gone, Shambhu came out from his hiding place. Ramya told him about the kingdom. Shambhu said, "This means that we have to take Devrat's help to escape from here." After some time, Shambhu saw Devrat on the terrace. He said, "I must leave now. I have to with the eagle.
We cannot go together because if we go together, he would feel the weight and we will be caught. Shambhu tried to make Ramya understand. He climbed on Devrat, the eagle's back, and reached the jungle. From the jungle, he went to meet Keshav, his friend and the king. He was also impatient to see his friend. He inquired, "Did you find out anything about Ramya? How and where is she?" "Yes, Maharaj, that wicked Devrat has taken the queen to a kingdom situated on an island beyond 7 seas. The name of the kingdom is Symbol. It is very difficult to bring her back, but with proper planning, this can be made possible. I have thought of a plan," said Shambhu. "What's that? Tell me fast," said the king. "Maharaj, you lost your queen while gambling and you will win her by gambling. So please send him an invitation for the game," advised Shambhu. "It is a splendid plan. Splendid. So you must go and invite him for the game," said the king. देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ. Shambhu went to the jungle himself, as he had already known the place. Shambhu said to the eagle, "Maharaj, Keshav has invited you for a game of dice. Now, does he want to lose his kingdom?" taunted Devrat. "Anyway, if this is his wish, I'll come with you." And he went along Shambhu to the palace. Keshav and Devrat sat opposite to each other. Before beginning the game, Keshav said to Devrat, "Once again, I put Ramya as a bet. If I win, you have to return Ramya with all respect and honor. And if not, I will attack your kingdom and get her back anyhow." Devrat was shocked to hear Keshav. He became thoughtful. He thought, "Even if I win in the game of dice, he will attack my kingdom. But how did he come to know about my kingdom? I must find out about it. And is it justified to destroy a kingdom for the sake of a queen?" After thinking all the things, he said, "Keshav, I am ready to return your queen with full honor, but on the condition that you tell me where I have kept her hidden." But instead of Keshav, Shambhu came forward and said, "You have hidden the queen in a tower in the northwestern part of a beautiful palace. The walls of her room are covered by 10 different pictures of eagles. Besides, the room is beautifully decorated and," और आगे कुछ बोलने वाला था. Shambhu went on describing the room. Devrat was taken aback. He could not at all understand from where Shambhu had got all that information. At last, Devrat surrendered to Keshav. Next day, Devrat brought Ramya and handed her to Keshav with all respect and honor. Keshav was very happy to meet his wife again. He thanked Shambhu for his help. मेरे ख्याल से इतना ही है. तो देखिए यहाँ पे लगभग 14-15 मिनट में इतने आपके कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेजेस के जो हमारी स्टोरी थी वो हमने क्या किया, उसे हमने रीड किया, अच्छे से रीड किया हमने. कई जगह कहीं पे जो जैसे देखने में मिस्टेक हो जाती है, कई बार स्पीड से रीड करो तो वहाँ पर हमने करेक्शन कर लिया. बाकी आपने देखा रीडिंग में हमको लगभग 15 मिनट 12-13 हाँ लगभग 15 मिनट का टाइम हमें लगा रीड करने में. अब जब हम इसको ट्रांसलेशन करते हैं वहाँ पे क्या होता है, हमें हर एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, तो अभी भी मैंने प्रोनाउंसिएशन उच्चारण किया तो अब समझ गए इसे क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है. लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तो हर एक वर्ड की वहाँ पे मीनिंग बताते हैं, साथ में ग्रामर बताते हैं. एंड इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे
आर्टिकल एन क्यों लगा, क्या लगा, हैड का यूज़ किया गया है, हैड का यूज़ और कब करते हैं, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो क्या होता है, ये सब ये जो ग्रामर की पार्ट होती है वो सब हम डिटेल में जानते हैं। जहाँ पे स्टोरी का लेंथ थोड़ा सा शॉर्ट होता है, थोड़ा मीडियम होता है, क्योंकि उससे हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो भी 30-35 मिनट ले ही लेता है। और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी है, तो कभी जब अच्छे से हमारे पास टाइम हो तो इसे हम क्या करेंगे, इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। बाकी यदि आपको स्टोरी समझ आई हो, स्टोरी में आखिर क्या क्या हुआ, तो आप लोग नीचे बताएंगे कि हाँ हाँ सर हमें समझ आ गई स्टोरी, आखिर स्टोरी में क्या बताना चाहता था। आप लोग ये बताएंगे कि जब मैं रीड कर रहा था तो कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो आप रीड नहीं कर पाते थे पहले, वो आपको समझ आया, और क्या जब मैं रीड किया तो आपको लगा कि हाँ ये सब रीडिंग हम कर सकते हैं, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको आया। या ऐसे भी हो सकता है कि कई लोगों को लगा अरे सर बहुत ज़्यादा कठिन है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो आपके मन में जो आप कमेंट कीजिए, उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों का भी जो स्तर है, लेवल है, वो कहाँ पे है, आप लोगों को कैसे पढ़ने की ज़रूरत है, उस हिसाब से मैं अलग अलग प्रकार की वीडियो और भी लाता रहूँगा। यदि आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी हो, आज की बुक रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश रीडिंग, स्पीकिंग और जो राइटिंग होती है, ग्रामर, हम सब चीज़ यहाँ पे सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, विष्णु ATP सर्च करके टेलीग्राम में। ये मेरा जो लोगो है यही रहेगा, मेरा यूट्यूब वाला ही। लिंक देने से एक्सपायर हो जाता है, पता नहीं क्यों, इसलिए मैं बार बार आपको सर्च करके जाने बोलता हूँ टेलीग्राम में, ठीक है। इंस्टाग्राम में नहीं, टेलीग्राम में जाएंगे तो वहाँ पे PDF बहुत सारा मैंने प्रोवाइड किया है, आज भी करूँगा और इसका भी कर दूंगा ताकि आप फिर से रीड कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।